हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसी के डैड ने बोला था अगर अब तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। ये सुनने के बाद डार्क खान बहुत ज़्यादा खुश होता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। कैसी भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। अब आगे वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कैसी के फादर की ट्रू फॉर्म देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और थोड़ा बहुत डरने भी लगते हैं। उसके बाद कैसी के फादर डार्क खान के ऊपर हमला करने जाते हैं और तभी डार्क खान के ऊपर एक सील सी चमकने लगती है। जैसे ही वो सील चमकने लगती है कैसी को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है और तभी डार्क खान अपनी तलवार से एक जोरदार कट मारता है, जिसके बाद कैसी के फादर सीधा जमीन पर आकर गिर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर कारना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद डार्क खान कैसी के फादर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर डार्क खान अपनी तलवार से कैसी के फादर के ऊपर बहुत सारे कट्स मारने लगता है। कैसी के फादर के बहुत सारा खून बहने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। पीछे से वहां बोलता है कि रुक जाओ, तुम यहाँ पर मत जाओ। कैसी पीछे से डार्क खान के ऊपर हमला करने जा रही होती है, लेकिन जैसे ही कैसी डार्क खान के ऊपर हमला करती है उसे भी वो बैरियर रोक लेता है और डार्क खान को पता चल जाता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। ये देखने के बाद डार्क खान कैसी का सीधा चेहरा पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर फेंक देता है। कैसी भी घायल हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी बहुत सारा खून बहने लगता है। ये सब कुछ वहांग भी देखता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। उसके बाद डार्क खान कैसी की तरफ आगे बढ़ता है और उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। कैसी बोलती है कि मैं अपने फादर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी तुम्हें। ये सुनने के बाद डार्क खान को बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है। उसके बाद डार्क खान बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को, तुम्हें और तुम्हारी पूरी ट्राइब को खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद कैसी थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके बाद डार्क खान अपनी तलवार से कैसी के ऊपर हमला करने जा रहा होता है और फिर डार्क खान अपनी तलवार से एक बहुत जोरदार कट मारता है, लेकिन तभी बीच में कारना आ जाती है और डार्क खान के अटैक को रोक देती है। ये देखकर डार्क खान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके अटैक को आखिरकार किसने रोक दिया है। और कारना बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी और बहुत ज्यादा कूल भी लग रही थी देखने में। उसके बाद वहां कैसी के पास जाता है और उसे बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद ये सभी जाने लगते हैं। पीछे से डार्क खान बोलता है कि पकड़ लो इन्हें, जाने मत देना, लेकिन कारना बहुत ज्यादा खतरनाक थी और उसके रास्ते में जो आ रहा था उन्हें सबको हराई जा रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद डार्क खान खुद ही आगे बढ़ता है और कैसी और वहां के ऊपर हमला करने वाला होता है। इतने में ही कैसी के फादर आ जाते हैं और वो डार्क खान को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। उस धक्के से डार्क खान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। कैसी के फादर गुस्से में अपनी सारी ताकत को रिलीज करते हैं। उसके बाद कैसी के फादर पीछे मुड़ के देखते हैं और अंदर अंदर बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली और ये दोनों तुम्हारे दोस्त भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं डार्क खान को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा मेरी बेटी। दूसरी तरफ वहान कैसी को लेकर भाग रहा होता है। कैसी रो रो कर चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मुझे मेरे फादर के पास जाना है, मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद वहां बोलता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, हम रुक नहीं सकते हैं। वहां कैसी को लेकर भाग ही रहा होता है। तभी कैसी देखती है कि उसके फादर को सबने मिलकर मार दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी, कारना, बुहांग ये सभी बीस्ट ट्राइब में वापस आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर कैट आती है और कैट कैसी से पूछती है कि कैसी फादर कहाँ पर है। ये सुनने के बाद कैसी कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद कैट उसे जबरदस्ती पूछने लगती है कि बताओ आखिरकार फादर कहाँ पर है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है पूछने की। वुहांग और कारना भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम इसे कैसे बताएं कि इसके फादर अब नहीं रहे। उसके बाद कैसी बताती है कि अब फादर इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद कैट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने ट्राइब के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगती है। कैसी बताती है कि हमारे फादर इंसानों के साथ समझौता करने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्राइब को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है और मैं अपने फादर की मौत का बदला जरूर लूंगी। ये सुनने के बाद कारना पूछती है कि आखिरकार तुम अपने फादर की मौत का बदला कैसे लोगी। उसके बाद कैसी बोलती है कि क्या तुम दोनों मेरी बदला लेने में कोई मदद करोगे। ये सुनने के बाद वहां डरने लगता है और वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन कारना की वजह से वो पीछे नहीं हट पा रहा था। जैसे ही कैसी देखती है कि वहां पीछे हटना चाहता है, वो थोड़ा परेशान होती है और वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं अकेले ही उन सब का सामना कर लूंगी और उन सभी इंसानों को मैं जान से मार डालूंगी। और तभी वहाँ पर एक जोरदार आवाज आती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। कारना भी देखने लगती है कि आखिरकार ये आवाज किसकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक शख्स आता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे फादर ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कभी भी तुम लोग इंसानों से दुश्मनी नहीं लोगे, तुम लोग किसी दूर जगह चले जाना और शांति से रहना। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर ने क्या कहा है, मैं अपनी फादर का मौत का बदला जरूर लूंगी। पीछे से कैट बोलती है कि कैसी, तुम्हें इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है कि तुम लड़ना चाहती हो, तुम्हें लगता है तुम इन्हें हरा पाओगी,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा, हम उनसे बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हैं। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं अकेली हूँ फिर भी मैं अपनी फादर की मौत का बदला जरूर लूंगी। ये सुनने के बाद वो अनजान शख्स कैसी के सर पर कोई जादू करता है और वो कैसी को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो अनजान शख्स कैट से कहता है कि कैट कैसी का तुम ध्यान रखना, अच्छा यही होगा कि कैसी कुछ समय के लिए आराम करे। मुझे पता है अगर मैं कैसी को बेहोश नहीं करता तो वो जरूर लड़ने के लिए जाती। ये सब कुछ वुहांग भी देख रहा होता है और उसे कुछ शक्शा महसूस होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये सभी बीस्ट आए थे और अभी इनकी नई रहने की जगह है। उसके बाद हमें वही शख्स दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। उसके बाद वो अपने भेड़ियों को भेजते हैं कि जाओ जो कोई भी यहाँ पर छुप रखा है उसे बाहर लेके आओ। उसके बाद वो भेड़िए जाते हैं और वुहांग को उठाकर लेकर आते हैं। उसके बाद वुहांग बोलता है कि ये मैं हूँ। उसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैसी के फ्रेंड हो लेकिन तुम इन सब मामलों से दूर रहो। उसके बाद वुहांग बोलता है कि क्या बीट्स और इंसानों के बारे में हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो अनजान शख्स वुहांग से पूछता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। उसके बाद वुहांग बोलता है मैंने गेस किया था और आपके चेहरे के हाव भाव से मुझे ऐसा लगा कि आप शायद कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद वुहांग बोलने लगता है कि मैं आप सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, कैसी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे मैं इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वो अनजान शख्स बोलता है तो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। मैं और कैसी फादर बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन मैं कभी भी उनकी तरह फाइटिंग में माहिर नहीं हुआ था, मेरे अंदर कुछ ज्यादा खास टैलेंट नहीं था, फिर भी मैं उसकी बहुत मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की और अपने इतिहास को जानने की कोशिश की। मैं जितना ज़्यादा जान सकता था उसके बारे में उतना पता लगाने की कोशिश की। लगभग मैंने बहुत सी बुकें पढ़ी और अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा से जानने की कोशिश की और एक दिन फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सॉरी दोस्तों पर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए इसमें मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।